रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 23 जनवरी 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज हमें जो वचन सिखाया जा रहा है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में 23 जनवरी 2021 आज सैटरडे शनिवार का दिन। और आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको वचन सिखाया जा रहा है वो कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन में से विषय लिया गया है। हम वो विषय इस प्रकार से है, द चर्च इज़ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। कलसिया जो है वो मसीह की संपूर्णता है। कलसिया मसीह की संपूर्णता है। हम कोलोशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स में से पढ़ेंगे। एंड ही इज़ द हेड ऑफ द बॉडी द चर्च, हु इज़ द बिगनिंग द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, दैट इन ऑल थिंग्स ही माइट हैव द प्री एमिनेंस। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और एक बार पढ़े, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। Did you know that Jesus is not complete without us? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह संपूर्ण नहीं बनता है हमारे बिना। एंड बाय अस आई मीन द चर्च, और हमारे द्वारा भी। मैं इसका मतलब यह कहता हूँ कि कलीसिया के द्वारा। वी आर इनसेपरेबली यूनाइटेड विद हिम। हम एक दूसरे के साथ कभी अलग नहीं किए जा सकेंगे, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। 1 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 17 वर्स। यही बात पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Ephesians 1 chapter 22 and 23 verse says, He put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 22 और 23 वचन इस प्रकार से कहता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 वचन। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Yet his fullness is the church, which is his body। और यही जो संपूर्णता है वह कलीसिया है, जो उसकी देह है। He is the one who fills everything। और वही है जो सब कुछ को भरता भी है। यह इफिसियों के 4 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का
10 वचन। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और एक बार पढ़ेंगे, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वही है वो सब कुछ को भर देता है, और फिर भी उसी की संपूर्णता मसीह है। उसी की संपूर्णता कलीसिया है जो उसकी देह है। यीशु जो प्रभु है वही सब कुछ को भर देता है, सब कुछ को। इफिसियों के 4 अध्याय के 10 में हमने पढ़ा। और फिर भी उसकी संपूर्णता कलीसिया है। जब यीशु मसीह खुद सब कुछ को भर देता है, वही खुद की परिपूर्णता के विषय में कहा जाए तो फिर वह कलीसिया को परिपूर्णता कहता है जो उसकी देह है। He is the one who fills everything, yet his fullness is the church, which is his body. वो एक ऐसा है जो सब कुछ को भर देता है, जिसके विषय में इफिसियों के 4 अध्याय के 10 वचन में हमने पढ़ा। और फिर भी उसकी परिपूर्णता कलीसिया है जो उसकी देह है। This should help you understand your importance and relevance to Christ. तो यही बात हमको आपको समझने के लिए सहायता करता है जो महत्व है और जो उसका गंभीरता है मसीह के विषय में। You are in him and he is in you, कि वो आप में है और आप उसमें हो। Through you, he expresses his love to the world and establishes his kingdom in the earth. हमारे आपके द्वारा वह अपने आप के प्रेम को जगत में देता है और स्थापित करता है उसके राज्य को पृथ्वी के ऊपर। You are his extension in the earth because you hail from him and are connected to him. आप जो है इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ाए गए हैं उसके द्वारा, ताकि आप उसको ऊंचा उठाए और उसके संगति में बने रहे, जुड़े रहे। He said in John 15 chapter 5 verse, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 वचन इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 5 वचन, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। It's the Father's grand design for him to need us just as we need him. यह पिता जो परमेश्वर पिता है उसका महान ऐसा रचना है जो हमारे लिए उसने किया है। वो अपने लिए उसने ऐसा ज़रूरत रखा है जो उसके संगति की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसको हमारी ज़रूरत रहेगी। He is our glory as we are his glory. वो हमारी महिमा है जैसा
हम उसकी महिमा है। In John 17 chapter 19 to 21, Jesus prayed that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me। यूहन्ना के 17 अध्याय 19 से 21 वचन इस प्रकार से कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। 20 वचन, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। और एक बार पढ़ेंगे 19 वचन से 17 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 19 वचन से 21 वचन तक। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सभी विश्वासियों के लिए मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही ये भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। This prayer of Jesus is fulfilled in us today. He is made us one with divinity. यह प्रार्थना यीशु मसीह ने परिपूर्ण किया है आज के दिन हमारे अंदर। उसने हमें ईश्वरीयता से एक कर दिया है। 1 Corinthians 12 chapter 13th verse says, For by one Spirit are we all baptized into one body. पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय का 13 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Then 1 Corinthians 6 chapter 16 declares, He that is joined unto the Lord is one spirit. उसके बाद पहले कोरिन्थियों के 6 अध्याय का 17 वचन घोषित करता है इस बात को, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और एक बार पढ़ेंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। We are literally mingled for the Spirit with the Spirit as one divine creation. हम बिल्कुल एक इकट्ठे हो चुके हैं पवित्र आत्मा के साथ, जैसा एक ईश्वरीय सृष्टि हो गए हैं। 1 Corinthians 12:13
12 chapter 13th verse says, "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। हम कबूली करेंगे आगे और फिर मनन करने के वचन पढ़ेंगे और बाइबल रीडिंग प्लान भी पढ़ेंगे आगे।